बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सऊदी अरबिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बड़ी लंबी एक बहस है क्योंकि ये मसला ही ऐसा है, सियासी बहस है। चूँकि सियासत और उससे मुतल्लिक़ात, उसके जो मुतल्लिक़ात हैं उन पर बहस है, तो उम्मीद है कि 2 से 3 वीडियोज़ इस पे हमें करनी पड़ेंगी। इसलिए पहली वीडियो, इसमें भी काफ़ी सारे अल्फाज हैं लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप सुने। शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद। सियासी, देखिए सियासी जो है ये सियासी आदमी को कहा जाता है। सियासीयुद्दाहिया, चालाक सियासी आदमी, चालाक सियासी आदमी। सियासीयुल मुहन्निक, तजुर्बाकार सियासी आदमी। सियासीयुल मुहतरिफ, पेशावर सियासतदान। और इसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अत-तसरीह सियासी, सियासी बयान को कहते हैं। अल-हिज़्ब सियासी, सियासी तंजीम या जमात को कहते हैं। और इल्तिजा सियासी, अल-इल्तिजा सियासी, सियासी पनाह को कहा जाता है। और अन-निज़ाआत सियासी, सियासी झगड़ों को कहा जाता है। ज़ग़्त सियासी कहा जाता है सियासी दबाव को। अद-दवाइर सियासिया, ये लफ्ज़ है अद-दवाइर सियासिया, यानी कि सियासी हलके इसको कहते हैं। अद-दवाइर सियासिया, सियासी हलकों को कहा जाता है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है जी, अत-तज़वीर फ़िल इंतिखाब, इलेक्शन में धांधली को तज़वीर कहा जाता है। तनाज़ुलुन नाख़िब, तनाज़ुलुन नाख़िब होगा यानी मेंबर का दस्तबरदार हो जाना। लुजनतुल इंतिखाब, इंतखाबी कमेटी को कहते हैं। अस्सौत, वोट को कहते हैं। अत-तस्वीत, वोट डालने को कहते हैं। अख़्ज़ुर राय, वोट लेने को कहते हैं। इसको आप अख़्ज़ुर राय भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, आप यानी कि अख़्ज़ुस सौत भी आप इसे कह सकते हैं। अख़्ज़ुर राय, बहरहाल ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। या आप इसे कह सकते हैं अस्सौत, बल्कि आप इसे कह यानी कि अख़्ज़ुस सौत, ठीक है, अख़्ज़ुस सौत। अद्दुल अस्वात, वोटों को शुमार करना। मकतबतुल इंतिखाब, पोलिंग स्टेशन को कहते हैं। वर्क़तुल इंतिखाबात या इंतिखाब, बेल्ट पेपर, जो इंतखाबी पर्चा होता है, बेल्ट पेपर जिसे आप कहते हैं, वो होता है। सुंदूकुल इक़्तिराह या सुंदूकुल इंतिखाब कहा जाता है, इन इंतखाबी जो बॉक्स होता है, पोलिंग के अंदर जो बॉक्स रखा होता है, उसे कहते हैं। अत-तस्मिया, किसी को नामज़द करने को कहा जाता है। तअद्दुदुल क़वाइम कहा जाता है वोटर लिस्ट तैयार करना। अल-क़वाइम चूँकि लिस्ट को कहते हैं। अल-हैअतुल इंतिखाबिया, इलेक्शन बोर्ड को कहते हैं। और हमलातुल इंतिखाबिया या हमलतुल इंतिखाबिया, इंतखाबी मुहिम को कहते हैं। फ़ाज़ फ़िल इंतिखाब या फ़शल फ़िल इंतिखाब, यानी इलेक्शन में जो जीत गया, फ़ाज़ फ़िल इंतिखाब, जो हार गया, फ़शल फ़िल इंतिखाब, इसको कह दिया जाता है। अल इंतिखाबुल फ़रई जो है, ये ज़िमनी इलेक्शन को कहा जाता है। अश-शिआरुल इंतिखाबिया, इंतखाबी निशान को कहते हैं। अल-मुरश्शिह, चूँकि कहा जाता है उम्मीदवार को, तो अल-मुरश्शिहुल हुर्र कहा जाता है आज़ाद उम्मीदवार को। इसके साथ आप लगा सकते हैं मुरश्शिहुल हिज़्ब, यानी पार्टी का उम्मीदवार, और अल-मुरश्शिहुल हुर्र आज़ाद उम्मीदवार को कहते हैं। मुकाबला हार्रा कहा जाता है कांटेदार मुकाबला, गर्म मुकाबला, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक लफ्ज़ है जी, यहाँ पर अल-इस्तिक़ाला, अल-इस्तिक़ाला कहा जाता है किसी भी ओहदे से इस्तीफ़ा देना, इस्तीफ़ा दे देना, इसको अल-इस्तिक़ाला कहा जाता है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ है जी, सहबुत तशरीह, तरशीह, सहबुत तरशीह कहा जाता है उम्मीदवार का नाम वापस ले लेना। सहबुत तरशीह, उम्मीदवार का नाम वापस ले लेना, इसको कहा जाता है।
تشریح یہ یہاں پر غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ تشریح نہیں ہے، ترشیح لفظ ہے، صحب الترشیح، یعنی امیدوار کا نام واپس لے لینا۔ رئیس مجلس الامہ کہا جاتا ہے اسپیکر کو، نائب الرئیس المجلس الامہ کہا جاتا ہے جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اسے۔ الدوائر کہا جاتا ہے حلقوں کو، الدوائر الانتخابیہ انتخابی حلقے۔ الاستعدادات للاقتراع کہا جاتا ہے الیکشن کے لیے تیاری کرنے کو۔ فوز المرشح بالاجماع کہا جاتا ہے امیدوار کا بلا مقابلہ کامیاب ہو جانا، بالاجماع مطلب بلا مقابلہ۔ التنازل لصالح احد کا مطلب یہ ہے کہ امیدوار کا کسی کے حق میں دستبردار ہو جانا، ویسے التنازل کہتے ہیں دستبردار ہونے کو، اور لصالح احد کسی کے حق میں دستبردار ہو جانا۔ حصول الکثرت الکاثرۃ فی البرلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت حاصل کر لینا۔ اچھا، تصویت عدم الثقہ کا کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جب وہ استعمال کرتے ہیں عدم اعتماد، یعنی عدم اعتماد کے لیے ووٹ دینا۔ قرر المجلس طرح الثقۃ عن احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اسمبلی میں کسی کے خلاف عدم اعتماد ووٹ پاس کر دینا۔ قرر المجلس اسمبلی نے پاس کر دیا، طرح الثقۃ عن احد کسی سے متعلق جو عدم اعتماد کی تاریخ تھی اسے کوئی پاس کر دیا ہے۔ تثقیب بطاقت الشخصیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ووٹ دے دیتے ہیں تو آپ کے شناختی کارڈ کے اندر ایک سوراخ سا کر دیا جاتا ہے، اسے تثقیب بطاقت الشخصیہ کہا جاتا ہے بعد استعمال الصوت، یعنی ووٹ استعمال کرنے کے بعد آپ کیا کر دیتے ہیں، اس میں نشانی سی لگا دیتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند ہی الفاظ تھے جی، تو امید ہے کافی معلوماتی الفاظ آپ کو حاصل ہوئے ہوں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر، و مزید انشاءاللہ 2 یا 3 دنوں میں اس بحث کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔